हाँ बच्चों, अब हम लोग अगली पर में पढ़ेंगे और वो समकोण त्रिभुज से संबंधित प्रमेय है। तो इसकी साधारण प्रतिज्ञा, साधारण प्रतिज्ञा, साधारण प्रतिज्ञा का मतलब बार बार हम बता रहे हैं कि कोई एक कथन होता है, उसमें बताता है कि हम ये चीज दे रहे हैं या ये चीज है, तो इसमें इस चीज को सिद्ध करो। तो उसी साधारण प्रतिज्ञा या कथन में चीजें दोनों शामिल होती हैं, जो दिया है और जो सिद्ध करना है। दो चीजें उसमें होती हैं, एक सवाल जैसा होता है। ठीक, तो अब इसमें क्या, किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख कण पर लंब डाला जाए तब लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज आपस में तथा मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। ये अब इसी में हमको पूरी बातें निकालनी है। किसी समकोण त्रिभुज के, एक समकोण त्रिभुज दिया है, उसके समकोण वाले शीर्ष से, जहां समकोण बनता है उस कोने से, कोण का जो कोना होता है वही शीर्ष होता है, सिर। तो समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख कण पर, अगर समकोण हम लेंगे शीर्ष, तो उसके सामने कण ही पड़ेगा समकोण त्रिभुज में। कहने मतलब कि समकोण त्रिभुज में अगर हम जो समकोण वाला कोना है उसको लें, या वहां हम बात करें, वहां अंगुली हम रखें, तो उसके सामने जो भुजा होती है वो समकोण त्रिभुज का कर्ण होती है। ये फिक्स है। समकोण के सामने की भुजा कर्ण, कर्ण के सामने समकोण, समकोण के सामने भुजा कर्ण और कर्ण के सामने समकोण। तो शीर्ष से सम्मुख कर्ण पर लंब डाला जाए, अर्थात वहां से एक रेखा खींची जाए जो कर्ण पर 90 अंश का कोण बनाए। लंब माने 90 अंश का। तब लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, जो ये लंब हम डाले हैं इसके दोनों ओर बने त्रिभुज आपस में तथा मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। जो पुराना वाला त्रिभुज है, पहले वाला, उसके भी और ये आपस में समरूप होते हैं। यहां देखो 3 त्रिभुज की बात आई। एक मूल त्रिभुज रहेगा और फिर लंब डालने के बाद लंब के दोनों ओर 2 समकोण त्रिभुज और बनेंगे। तो कुल मिलाकर के 3 समकोण त्रिभुज हुए, और तीनों समकोण त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं, सिद्ध करना है। अच्छा, एक बात और समझ लो, यहां समरूप
त्रिभुज सिद्ध करना है। समरूप कहने से बार बार हम बता रहे हैं कि ये नहीं पता चलता है कि भुजाओं के अनुपात के द्वारा समरूप सिद्ध करेंगे कि दोनों त्रिभुज के तीनों कोण अलग अलग बराबर करके सिद्ध करेंगे। समरूप एक जो है समझो कि दो स्थितियों के लिए प्रयोग किया जाता है समरूप शब्द। समरूप से कभी मामला आता है कि संगत भुजाओं का अनुपात निकाला जाता है और कभी समरूप के लिए तीनों कोण अलग अलग बराबर किए जाते हैं। अब यहां होगा क्या, समरूप लिख दिया गया है तो भुजाओं का अनुपात लिया जाए कि तीनों कोण लिए जाएं। हम पहले भी बता चुके हैं अगर त्रिभुज में भुजाओं की बात कर ली गई है तो समरूप के लिए तीनों कोण निकाले जाएंगे और अगर कोण बराबर किए गए हैं तो समरूप करने के लिए तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर किया जाएगा। कहने का मतलब कि अगर कोण दिया है तो भुजाओं का अनुपात लेकर के समरूप सिद्ध करो, अगर भुजाओं का अनुपात पहले दे दिया गया है तो अलग अलग कोण लेकर सिद्ध करो। इसमें क्या बात है, ना तो भुजा का अनुपात पता चल रहा है और ना कोण ही बहुत क्लियर है, भुजा का अनुपात एकदम नहीं है। तो इसमें क्या है, हमको सबसे आसान पड़ेगा कोण, क्योंकि समकोण त्रिभुज भी लिया है, एक कोण हमको समकोण मिल जाएगा और जब शीर्ष से लंब डाले हैं तो फिर दो समकोण त्रिभुज छोटे छोटे बनेंगे। तो कुल मिलाकर के हमारे पास 90 अंश कोणों की अधिकता इसमें आ रही है। इसका मतलब क्या कि कुछ कोण हमारे 90 अंश हैं, एकाध दो कोण और खोज लिया जाए, बस कोण के सहारे समरूप त्रिभुजों को सिद्ध कर लिया जाए। तो कहने का मतलब इसमें सीधी सी बात हुई कि हम दोनों त्रिभुज के कोण अलग अलग बराबर सिद्ध करेंगे, उसी के द्वारा समरूप होगा। अब चित्र देखो बनाया जाए। त्रिभुज एक ये ए बी सी ये है, यहां समकोण है, भाई समकोण त्रिभुज कह ही रहा है। अब आगे क्या उसने कहा कि समकोण वाले शीर्ष से, समकोण का कोना ये है, यही शीर्ष हुआ, सामने लंब डाला जाए कर्ण पर तो सामने कर्ण ही पड़ता है, तो यहां लंब डाल दो डी, ये तो लंब के दोनों ओर दो त्रिभुज बने। ठीक, तो एक मूल त्रिभुज ए बी सी हुआ समकोण वाला और दो नए समकोण त्रिभुज बने जो लंब डाला गया कर्ण पर, अर्थात कर्ण के लंब के दोनों ओर दो समकोण त्रिभुज बने, तीन समकोण त्रिभुज हुए और तीनों को समरूप सिद्ध करना है। इसमें क्या किया जाता है, रचना है नहीं, जो उसने दिया है उसी में सिद्ध हो जाएगा। ठीक, और करेंगे क्या अभी सुन लो, एक मूल त्रिभुज ए बी सी लेंगे और दूसरा उसके साथ एक त्रिभुज, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, कहने मतलब कि ए बी सी के साथ त्रिभुज ए बी डी ले लो या त्रिभुज ए बी सी के साथ त्रिभुज बी डी सी ले लो, ये और ये दोनों में से एक। तो कहने का मतलब पुराना त्रिभुज और एक नया त्रिभुज लेके समरूप सिद्ध कर लेंगे। फिर पुराना त्रिभुज नया त्रिभुज जो दूसरा वाला बचा है उसके साथ लेकर के समरूप कर लेंगे। तो यहां मूल त्रिभुज दो बार प्रयोग में लाया जाएगा, एक बार पहले छोटे त्रिभुज के लिए और एक बार दूसरे छोटे त्रिभुज के लिए। अब चलो इसमें लिखा जाए, क्या दिया है, हेडिंग पहली दिया है समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश। भाई कहां कोण 90 अंश है ये भी पहचान लो।
तथा लंब डाला गया है बीडी लंब एसी, बीडी लंब एसी, बीडी एसी पर लंब है, एसी कर्ण है पर लंब है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है तीनों त्रिभुज एक लाइन में लिख दो। समकोण त्रिभुज ABC समरूप समकोण त्रिभुज ABD, ABD समरूप समकोण त्रिभुज BDC। समरूप के ये दोनों निशान हैं, तीनों त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है। अब उत्पत्ति, उत्पत्ति माने गणना। हमने बताया कि पुराना वाला समकोण त्रिभुज ABC लो और उसके साथ एक नया वाला त्रिभुज ABD लो या BDC भी ले सकते हो, ठीक। तो पहले भी बताए हम कि पुराना वाला त्रिभुज जो बड़ा वाला है वो दोनों छोटे त्रिभुजों के साथ बारी बारी से लिया जाएगा और समरूप सिद्ध किए जाएंगे। इसके बाद बात खत्म हो जाएगी, कुछ बचेगा नहीं। तो अब क्या किया जाए? नो त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC व समकोण त्रिभुज ABD में, ये पहला वाला ले लिए उसके साथ। अब देखो एक नई बात कुछ यहां देखना है। त्रिभुज चाहे छोटे हों, त्रिभुज चाहे बड़े हों, दोनों त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का ये 180 अंश ही होता है। एक चीज त्रिभुज में ये फिक्स है हमेशा के लिए, छोटा त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण, अधिक कोण, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, कैसा भी त्रिभुज है उसके तीनों कोण अगर नापे जाएंगे, तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा, ना 180 अंश से कम ना 180 अंश से ज्यादा। अब एक छोटा सा हम चित्र बना दे रहे हैं। ये मान लो, नाम नहीं लिख रहे हैं, चलो इस कोण के बराबर ये कोण हुआ और इस कोण के बराबर ये कोण हुआ। तीन कोण हैं दोनों त्रिभुजों में, लेकिन हम दो ही कोण की चर्चा कर रहे हैं। ये कोण बराबर इसके और ये कोण बराबर इसके, ये कोण दोनों छोड़ रहे हैं। तो अब इन कोणों की क्या स्थिति होगी जो छूट रहे हैं? ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो जब दो कोण अलग अलग बराबर होते हैं तो दोनों कोणों को 180 अंश में से यहां घटाएंगे तो ये मिलेगा, और यही दोनों बराबर हैं यहां से आकर के यहां, तो 180 अंश में ही घटाएंगे तो ये मिलेगा। तो जो शेष कोण तीसरा है वो भी बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हम यहां ये कहना चाहते हैं कि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के अलग अलग बराबर हैं, तो जो तीसरा कोण हम नहीं बोल रहे हैं वो भी हर हाल में बराबर होगा। अगर हम ये कहें कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के अलग अलग बराबर हैं तो और बात साफ है। तो यहां ये मतलब है कि दो कोण अलग अलग बराबर हो गए तो भी तीसरा बराबर हुआ, कहने की जरूरत नहीं है। और अगर तीनों कोण बराबर कह दो तो भी कोई बात नहीं है। तो ज्यादातर जगहों पर क्या होगा
कि दो दो कोण की बात की जाएगी, तीसरा अपने आप बराबर होगा। तो चाहे दो कोण अलग अलग बराबर करो तो भी त्रिभुज समरूप हुए, और चाहे सीधे कह दो तीनों कोण अलग अलग बराबर हैं तो भी समरूप हुए। तो जैसी स्थिति जहां हो। अब ये चित्र हम मिटा देते हैं, ये इतने के लिए था। तो इसमें देखो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी लिया गया। एक बात ये देखो कि कोण ए क्या हुआ, त्रिभुज ए बी सी ले रहे हैं तो भी आ रहा है, और त्रिभुज ए बी डी ले रहे हैं तो भी आ रहा है। क्या हुआ, दोनों में कोण ए उभय निष्ठ है, और चाहे कोण ए बराबर कोण ए कहें तो यहां क्या हुआ, कोण ए बराबर कोण ए, एक कोण दोनों में है। चलो एक एक कोण बराबर हो गए। अब दूसरा कोण क्या ले लें, कोण ए बी सी। देखो 3 अक्षर से कोण का नाम लेना पड़ रहा है, इसलिए कि यहां जो है ये कोण बट गया है लंब खींचने से। तो पूरा कोण अगर हमको 90 अंश लेना है तो पूरा नाम लो ए बी सी। जहां कोण होता वो अक्षर बीच में, और दोनों किनारे वाले अक्षर किनारे। तो ए बी सी या सी बी ए, कुछ भी कहो। तो कोण ए बी सी बराबर, ये तो 90 अंश ही है, कोण ए डी बी, ये भी लंब गया, ये भी 90 अंश। छोटा त्रिभुज है तब भी उसमें 90 अंश। क्या हुआ, कोण ए डी बी क्यों बराबर 90 अंश। ये 90 अंश के कारण बराबर हुए, और कोण ए ये उभयनिष्ठ के बराबर हुए। तो 2 कोण हो गया। बचा कौन इसमें कोण, कोण ये एक, ठीक। और बड़े त्रिभुज का कोण कौन बचा, ए बी सी का, ये कोण 2। अब बताओ जब दो दो कोण बराबर हो गए तो इसका कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहां अब आगे चाहे लिख ही दो, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2, ठीक। तीनों कोण क्या हो गए, बराबर। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी डी, ये समीकरण 1 बन गया। अब कहो समीकरण क्यों हमने लिख दिया, क्योंकि इसकी जरूरत अभी बाद में फिर पड़ेगी, इसलिए इसको समीकरण से लिख दिया गया। पहचानने में, पहुंचने में वहां आसानी रहेगी। अब दोबारा क्या करें, पुनः समकोण त्रिभुज, पुराना वाला समकोण त्रिभुज ए बी सी व समकोण त्रिभुज बी डी सी में, हमने बताया था कि पुराना जो बड़ा कोण है बारी बारी से दोनों छोटे कोणों के साथ लिया जाएगा, समरूप हो जाएंगे। फिर वही दशा हुई, कोण ए बी सी या कोण 2 कर लो या सी। तो जब त्रिभुज ए बी सी ले रहे हैं तो भी 2 कोण आ रहा है, और त्रिभुज बी डी सी ले रहे हैं तो भी 2 कोण आ रहा है। तो जो स्थिति इधर पहले वाली जोड़ी में कोण ए की हुई थी, वही स्थिति यहां कोण सी की हुई, या कोण 2 लिख दिया गया है। चाहे 2 लिखो चाहे सी लिखो। तो अब क्या हुआ, कोण 2 बराबर कोण 2। चलो सी ना लिख करके हम कोण 2 ही लिख दे रहे हैं। एक एक कोण बराबर हुआ। अब जो समकोण ए बी सी में है ये कोण, और यहां भी लंब डाला गया है, तो कोण बी डी सी ये भी समकोण हुआ 90 अंश। लंब माने 90 अंश, समकोण। तो तथा कोण ए बी सी
बराबर कोण बीडीसी, बीडीसी बराबर 90 अंश। ये 90 अंश के कारण बराबर हो गए। अब बताओ तीसरा कोण कौन बड़े त्रिभुज में पड़ा? ये कोण 3 कर दो, या कोण ए अकेला है, ए चलने दो, यहां कोण 3 लिख दें। ये अब बड़े त्रिभुज का कोण ए और बीडीसी छोटे त्रिभुज का कोण 3 ये बचे। तो जब दो कोण अलग अलग बराबर हो जाते हैं, तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। इसलिए कोण 3 बराबर कोण ए। एक चीज और देखना है, इन कोणों की जरूरत आगे वाली प्रमेय में खूब आएगी। तो ऐसी स्थिति में एक कोण लंब के इधर होता है तो दूसरा कोण लंब के उधर बराबरी वाला होता है। जैसे 1 के बराबर 2 किया गया था, 1 के बराबर 2, तो लंब के इधर 1 है और लंब के इधर 2 है। यहां क्या हुआ? 3 बराबर ए, 3 बराबर ए, ये भी लंब के इधर ए है और लंब के इधर 3 है। एक तरीके से कह तो नहीं सकते एकांतर कोण, लेकिन तब भी साइड के अंतर में कोण पड़ रहे हैं, तो आगे वाली प्रमेय में इसको याद रखना। ऐसी स्थिति आएगी समकोण वाले में, तो एक कोण इधर पड़ेगा, एक कोण उधर पड़ेगा। ये हो गए। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी, समीकरण 2। अब बताओ एबीसी के साथ समरूप एबीडी यहां और एबीसी के साथ समरूप बीडीसी यहां, ये दोनों त्रिभुज एबीसी के साथ बारी बारी समरूप हैं। अर्थात इसके तीनों कोण बराबर इसके तीनों कोण और इसके तीनों कोण बराबर इसके तीनों कोण। तो एबीडी और बीडीसी के तीनों कोण ये भी अलग अलग बराबर हुए। तो समीकरण 1 व 2 से त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज बीडीसी, ये सिद्ध हो गया। कोई बहुत बड़ी प्रमेय नहीं है और बात बहुत आसान है। समकोण त्रिभुज दिया गया है, समकोण वाले शीर्ष बी से लंब बीडी डाला गया है, जो दोनों छोटे त्रिभुज बने वो भी समकोण बने। अब सिद्ध करना है कि दोनों छोटे वाले त्रिभुज एबीडी और बीडीसी समरूप हैं आपस में और एबीसी के भी समरूप हैं। यही सिद्ध करना है। ठीक, यहां देखो लिखा है। अब रचना है नहीं तो क्या? समकोण त्रिभुज हमने बताया कि एबीसी मूल वाला एक बार लो बड़ा वाला और उसके साथ एक छोटा वाला त्रिभुज लो समकोण एबीडी। इसमें जो तीनों त्रिभुज बने हैं समकोण बने हैं, तो बड़ा वाला समकोण और छोटा वाला समकोण। तो क्या हुआ? जब ये और बड़ा वाला समकोण ये लिए तो कोण ए दोनों में कॉमन हो गया, इसमें भी है उसमें भी है। कोण ए बराबर कोण ए, एक कोण मिल गया दोनों त्रिभुजों में। कोण एबीसी, एबीसी जो अक्षर बीच में होता वही कोण होता है, तो बी बीच में है तो एबीसी कोण ये 90 अंश बराबर एडी बी ये 90 अंश, एडी बी 90 अंश। तो दो कोण बराबर हो गए। तो तीसरा कोण 1 और 2, 1 इधर पड़ेगा 2 उधर पड़ेगा, ये बताया। तो कोण 1 बराबर कोण 2। तो तीनों कोण की बात आ गई। खैर चलो ठीक है। इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एबीडी। पुनः समकोण त्रिभुज एबीसी व समकोण त्रिभुज बीडीसी लिया। एबी के साथ अब बीडीसी को जोड़ लिया तो कोण 2 बराबर कोण 2, ये कोण दोनों में पड़ रहा है इस बार कॉमन। कोण 2 बराबर कोण 2 तथा कोण एबीसी, एबीसी 90 अंश वाला बराबर कोण बीडीसी ये 90 अंश
वाला बराबर 90 अंश, इसलिए कोण 3, इसका ये कोण और इसका कोण ए दोनों बराबर, तो तीनों कोण बराबर हो गए, इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज बीडीसी। समीकरण 2। अब एबीसी के साथ एबीडी समरूप है और एबीसी के साथ ही बीडीसी समरूप है। इसके तीनों कोण बराबर इसके तीनों कोण, और फिर इसी के बराबर इसके तीनों कोण, तो इसके भी तीनों कोण दोनों त्रिभुजों के बराबर हो गए। क्या हुआ? समीकरण 1 और 2 से तीनों त्रिभुज समरूप हो गए। इस तरीके से ये बड़ी आसान प्रमेय है। अब ये प्रमेय समझ में आ गई होगी, एक बार 2 बार पढ़ोगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी।